सावधान। आवाज आ रही है क्या? जी 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 दीदी। आ रही है भाभी। पंखा कम करूं? आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। नहीं आए तो बोल दीजिएगा, पंखा थोड़ा कम कर दूंगी। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य श्रुत भक्ति काय सरगम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षान् स्मृति तर्काणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं नरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुब्रह्मण्यं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कौसको कौतुसं सम्मान संदर्शन कौसगो अंगोवन पैनी पाउडर परियम सुख पड़मानो पूजा चुदिया चेप सुख कई थी धम्म काहिम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गंगम समाहि वर्ण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम पूर्वे। तुरति जल्दी पार गए स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमः गुरुभ्य गुण गुरुभ्य शक्ति सगुण सम्मके पंचभ्याचार करण संग्री से शिष्यानुग्रह कुशले तम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संगी में नय तरंती संसार सायरं घोरं छीनन्ति अठकमं जमन वर्णं न पावन्ति। ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहना चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु मो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते हरि भक्ति कौशक तो सलम सम्मान सप्तन संचारी चित्तानम पंचभ्याचारणम् आर्यानम् आयुरादि सुधनानोपदेश्यानम् वज्रायणं तीरेन पालनर्यानं संस्थानम् इच्छकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कर्मको बहुलाओ सुदैवन्नं सर्वहिवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर कुल दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाश पापनासमुदम शास्त्रम श्री गौमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरिचितं तं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासम जिब्बानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमरसार जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जी। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसारी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान ने भी चंद्राचार्य प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी में आचार्य भगवान 20 परूपना के द्वारा जीव को बताए हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय का योग, वेद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक, संगी और आहार, और 20वीं परूपना उपयोग। इस तरह से 20 परूपना का वर्णन इस ग्रंथ में पाया जाएगा। सर्वप्रथम आचार्य ने मंगलाचरण के बाद 14 गुना स्थान में जीवों के कौन कौन से भाव होते हैं उसके बारे में बताया था, और उसके बाद पहली परूपना गुण स्थान परूपना चल रही है। उसमें हम आज 11वें गुण स्थान तक समझ चुके हैं। 12वां गुण स्थान आज हम समझेंगे। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रम कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परवणम। स्वाध्याय शुरू करने के पहले 3 शंका रखी है, उसको ले लेते हैं। शंका भेजने वाले हैं क्या? पहली शंका उनकी है, पहले आप लोग ही जवाब दीजिएगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जिस भाव में आएगा, उस भाव में भाव वेद व द्रव्य वेद पुरुष ही होगा। सही है कि गलत है, ऐसा उन्होंने पूछा है। आवाज समझ में आ रही है क्या? आज गला थोड़ा सा जी जी आ रही है दीदी, अच्छे से समझ में आ रही है। कविता जी क्या बोलना चाह रही, बोलिए। भाव वेद पूछा ना दीदी आपने? आप लोग का उपयोग कहाँ, इसीलिए मैंने आवाज पहले पूछी। ये पूछने के पहले आवाज पहले पूछी कि भाई आवाज, आप लोग इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न को अगर 2-2 बार बुलवाओगे तब तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर से पढ़ते हो, मैं तो बहुत धीरे धीरे भी पढ़ती हूँ, हर शब्द पर जोर भी देती हूँ। आप लोग के जैसे राजधानी तो मेरी चलती नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जिस भाव में आएगा, उस भाव में भाव वेद व द्रव्य वेद पुरुष ही होगा। यह सही है क्या? नहीं, द्रव्य वेद तो पुरुष ही होगा, लेकिन भाव वेद कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बोलिए त्रिशला जी। भावी वही होगा, पुरुष वेद ही होगा। बोलिए मंजू जी। हाँ दीदी, पुरुष वेद ही होएगा। पुरुष वेद और भाव वेद दोनों एक ही होंगे। दोनों एक ही होगा। हाँ दोनों एक ही, वही मैंने कहा दोनों। अनीता, हाँ वो सबका सुन रहे हो, कोई भी चिंता नहीं करिए, बिल्कुल बाद में बता रहे हैं किसका सही है। बोलो अनीता। पुरुष वेद तो द्रव्य से होगा और भाव वेद कोई से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। निशा जी बोलिए। भाव वेद और पुरुष वेद एक ही होगा। बताइए। वैसे तो मोक्ष जा सकता है। क्या बोलूं मैं, बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती है। जो आप लोग कितनी मुनि महाराज के यहाँ भागते हो, कितना क्या क्या करते हो, और आज तक आप लोग को ये नहीं पता कि अगर तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी तो क्या वेद होगा। और ये सब चीजें गाहे बगाहे में हमेशा बोलती रहती हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं बोलती हूँ। फिर क्या अंतर हुआ तीर्थंकर प्रकृति बांधने में कविता जी, और तीर्थंकर प्रकृति उदय आने में क्या अंतर हुआ? फिर कर्मकांड पढ़ के आप अपने से भी बैठे हुए, और हम लोग भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, आप लोग दूसरी क्लास में भी पढ़े ही होंगे। अंतर क्या हुआ? चिल्ला चिल्ला के कर्मकांड जी में माता जी लिख रही हैं, बार बार लिख रही हैं, जब उदय में भी वही चीज है और बंध में भी वही चीज है, अंतर क्या?
तीर्थंकर प्रकृति को आप किसी भी वेद से उदय में ला देंगे। थोड़ा तो सोचो, बाप रे, 3 लोक में बाजा बजाने वाली ऐसी शुभ प्रकृति, ऐसी तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावना से भाई भाने पे होती है, सम्यक दर्शन के साथ देव पर्याय में जाते हैं, उसी में स्त्री वेद तो खत्म हो जाता है। जा ही नहीं सकता स्त्री वेद के साथ। अंतर पर उपरांत 2 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। सम्यक दर्शन के साथ अगला भाव को स्त्री पर, भाव से स्त्री वेदी, द्रव्य से तो होता ही नहीं है, भाव से भी स्त्री वेदी नहीं होता यार। वो तो तीर्थंकर प्रकृति लेके जन्म रहा है। कहाँ आप लोग। अनीता, तुम्हारा तो सचमुच, मैं मतलब छोड़ो, कविता जी का हम नहीं जानते, तुम्हारे लेके तो मेरे मन में बहुत तकलीफ होती है यार। छोटी सी तो उम्र। हाँ, वहां पर हम लोग 4 जन बैठे थे, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। तो सबसे छोटी हूँ तो सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए ना, है ना। 4 लोग बैठे थे अपने कमरे में मुंगेर में, सबसे छोटी मैंने कान पकड़ने से सिद्धांत स्वामी ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तर्क लगाया करो ना यार बोलने के पहले। दीदी सामान्य केवली जो है उनका कोई सा भी मैं वेद हो तीर्थंकर कविता जी, बातों को पलटिए मत ग्रुप में। नहीं नहीं मैं हाथ पलट जोड़ती हूँ। नहीं, समझने बात के लिए। एकदम बात खत्म करिए। यहाँ हम 2 बार पढ़े आपके चलते, और बहुत धीरे धीरे पढ़े हैं, एक एक शब्द पर जोर दे के पढ़े हैं। अपनी गलती को थोपने की कोशिश मत करा करिए आप। दीदी वो नहीं, मैं क्योंकि मेरे धारणा से तो मुझे ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को ऐसे याद है कि तीनों वेद से भी चढ़ते हैं, तो सामान्य केवली होते हैं क्या वो तो क्या? तीनों वेद से मोक्ष होता है, तो क्या हाँ उसमें तीर्थंकर भी आ गए क्या? अच्छा, वही तो बहुत हाँ। सारे 608 जीव जाते हैं 6 महीने में मोक्ष। तीर्थंकर तो एक एक जाता होगा तो जाता होगा 6 महीने में, क्योंकि इतना छोटा काल किसी तीर्थंकर का नहीं होता। थोड़ी तर्क ना लगाओ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। खुद के धर्म में आप लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने सारा धर्म बताया, जिनके नाम पर धर्म तीर्थ चल रहा है, उनके प्रति भाव भासना नहीं। इतनी कमजोर भाव भासना को स्त्री वेद के साथ आप जन्म करवा रहे हो तीर्थंकर के पर्याय में। कहीं तो कुछ तो लगाया होता सिद्धांत। कोई नहीं जन्मेगा तीर्थंकर, क्या कोई नहीं जन्मेगा। छाइक सम्यक दर्शन के साथ ही कोई स्त्री वेदी नहीं जन्मेगा। तीर्थंकर तो बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची चीज है। तो स्त्री वेद के साथ आया थोड़ी दीदी, भाव वेद की बात बोलिए ना। भाव वेद की बात चल रही है। हाँ। सारा पूरा हाँ, वही कर्मकांड भाव वेद के लिए है, द्रव्य वेद के लिए कहीं कोई कथन नहीं है। अच्छा ठीक है। कितनी बार कहा गया कि सम्यक दर्शन के साथ आगे आगे की पर्याय में, मतलब कोई पर्याय देव में जा रहा है, नरक एक नरक को टाला गया नपुंसक वेद के चलते, नहीं तो नपुंसक वेदी भी नहीं बनता है सम्यक दर्शन के साथ। लेकिन एक अपवाद आचार्य दिए कि भाई नरक में राजा श्रेणी तो बैठे हैं, नरक में बैठे हैं तो नपुंसक वेद के साथ ही गए हैं, साहिब सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ गए हैं। एक केवल वो, बाकी सम्यक दर्शन के साथ किसी भी पर्याय में कोई जीव जा रहा है तो सम्यक दर्शन के साथ अगर जा रहा है तो भाव से पुरुष वेद ही होगा, द्रव्य से तो होगा ही, द्रव्य का तो कोई कथन ही नहीं है। ये तो तीर्थंकर प्रकृति है, उसको लेके आ रहे हैं। आपका उत्तर मिल गया होगा उषा जी। दूसरा प्रश्न इनका, तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले द्रव्य से पुरुष वेद हैं, भाव वेद कौन कौन से हो सकते हैं? मैं फिर से पढ़ती हूँ, फिर आप लोग मेरे में ही दोष निकाल दोगे। तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले द्रव्य से पुरुष वेद हैं, भाव वेद कौन कौन से हो सकते हैं? बोलिए रंजू जी, सबसे पहले हाथ उठाए हैं। प्रणाम दीदी। पुरुष वेद ही हो। आपने पढ़ा कहीं क्या? नहीं। नहीं पढ़ा। आपने किसी मुनि महाराज के मुख से सुना क्या? नहीं दीदी। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि आप अब भी क्लास ज्वाइन, और सभी जो भी क्लास, सिद्धांत के उत्तर है ना मन से नहीं दिया करते, या तो हम पढ़े हुए हो या हम मुनि महाराज से सुने हुए, है ना, 2 में से एक चीज होना चाहिए। सिद्धांत के उत्तर ऐसे नहीं देने चाहिए, है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि हाँ सफेद में हरा मिलाओगे तो हरा ही होगा, सफेद में लाल मिलाओगे तो लाल ही होगा, ऐसे यहाँ पर नहीं चलता है। चलिए हैंड रेज करिए। वाह, बड़ी अच्छी क्लास है हम लोग की तो भाई। हाँ बोलिए सुमन पाठनी जी। पुरुष वेद ही होगा।
और कौन हाथ बढ़ा? हाँ, त्रिशला जी उठा रखे हैं। बोलिए त्रिशला जी। जिस समय बंद होता है उस समय कोई भी वेद हो, भाव वेद कोई भी हो सकता है। जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है उस समय भाव वेद कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं, भाव वेद पुरुष वेद ही होगा, सॉरी, भाव वेद पुरुष वेद ही होगा। हाँ पुरुष, जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है उस समय हाँ, भाव वेद तो स्त्री भाव वेद वेद बदलता है क्या? जिस नहीं समय बदलता। आप है नहीं तो नहीं फिर वो, सीधा सीधे जिस समय बंद रहा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ तो पुरुष वेद ही होगा। चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी तीनों वेद से बांध सकते हैं तीर्थंकर अभी प्रकृति। हमको बताइए, अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध और उदय में एक सिद्धांत कैसे घटा रहे हैं, और अब भी आप लोग इतना सा भी आप लोग नहीं समझते हैं। मैंने तो इसका उत्तर पहले दे दिया, अब भी तो दिया कि आज बंध और उदय को आप एक जैसा कर रहे हो। उदय के लिए कह रहे हो किसी भी वेद के साथ हो जाएगा, और अब बंध के लिए क्या कह रहे हो? पुरुष वेद के साथ ही होगा। थोड़ा सा मुझे जीने के लिए सांस दिया कीजिए। कर्म कांड जी घोट घोट के पिलाए हैं आप लोग को, जो कर्म कांड अटेंड कर चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ। और दो दो जगह आप लोग पिए हो, कुछ दिन तक तो वहां भी पिए हो, और भी शाम को भी क्लास चल रही, उसमें कौन कौन करते हैं मुझे पता नहीं। 5-7 लोगों का नाम तो आता है कि लोग अलग से भी कर्म कांड अब इन लोग का खत्म हो रहा है, लेकिन उत्तर तो नहीं आ रहा। वो लोग भी हैं शाम को जो क्लास करते हैं, वो लोग भी हैं इसमें। क्या फायदा हुआ 3 बार कर्म कांड पढ़ के? छोटी सी चीज नहीं याद, कितनी बढ़िया। और इसके ऊपर तो बहुत लंबी चर्चा हुई थी। कविता जी आपने तो किसी माता जी का कुछ लिख के भेजा था, याद हो तो आपको, जो कि मैं जाके माता जी को दिखाई भी करी भी, पर कुछ कुछ माता जी लोग तो भले कुछ भी दिखाओ, ना 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 ना। और आप ही उन्हीं संग की जो नीलू दीदी है, वो ऐसी भयंकर बात बोली उस माता जी के लिए कि आचार्य विद्यासागर जी भी अगर कहते थे ये चीज ऐसे है तो वो नहीं मानती थी। ऐसे लोगों से सिद्धांत की बात क्या किया? हमको ऐसा पहले पता होता तो उनको जाके इतनी मेहनत ही नहीं करती, धवला से अलग निकाली, इसमें से अलग निकाली, कर्मकांड में से निकाल के जाके उनको दिखाई। ना 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 भाई, तो फिर और मेरे पास तो क्या साधन, हम तो वैसे ही गृहस्थ आदमी है। अभी तुरंत ये चीज बोले हैं कि तीर्थंकर बंद और उदय में आप लोग एक जैसे कर दिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग नहीं जान रहे। ये बात मुझे पता नहीं थी, मैं तो ये सोची आप लोग सब कोई जान रहे हो। फिर क्या अंतर? बंध भी पुरुष के साथ, उदय भी पुरुष, द्रव्य भेद तो पुरुष होता ही, सबको ही पता है। अंतर कहाँ रहा बंध और उदय में? थोड़ा कहीं भी कुछ नहीं लगाते हो भाई। नमोस्तु नमोस्तु, आप लोग एकदम माता जी से भी ऊंचे हो आप लोग। चलिए तीसरा इनका क्या प्रश्न है? ये प्रश्न कर ली, वरना ये सब चीज बताने का तो मेरा मतलब ही नहीं बनता है। जो चीज 6 ढाला में लिखी हुई है, हाँ 6 ढाला, हमको लगता है किसकी 6 ढाला का क्लास आप लोग नहीं अटेंड किए होंगे। सब जगह इसका वर्णन है। अभी रंजीत जी को तो हमने कह दिया कि नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, तो सिद्धांत का उत्तर ऐसे भी बनता है, मत प्रयास किया कीजिए। और आप लोग तो यार घोट घोट के बैठे हो, परीक्षा दे के बैठे हो। हाँ, कर्मकांड जी की परीक्षा दे और उसमें ये प्रश्न नहीं आया हो, ये हो नहीं सकता है। तीसरा क्वेश्चन इनका है, उपशांत कषाय में शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग आदि कौन सी प्रकृति वेदक और अवेदक है, समझ नहीं आया, प्लीज बताएं। तो यहाँ पर इस चीज के लिए तो इसमें लिखा ही हुआ है, पेज नंबर 76 पढ़ रहे हैं ऊपर से। वर्ण गंध रस स्पर्श गुरु लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास, दो विहायो गति में से कोई एक, त्रस पादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर में से कोई एक, सुभग आदे यशा कीर्ति और निर्माण, ये प्रकृतियां हैं। वहां पर जो इनके अभी बैठी, कुछ सप्ताह में बैठी, कुछ उदय में आ रही है। इनमें से तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्ण गंध रस शीत उष्ण स्कृत रुक्ष स्पर्श, अगुरु लघु स्थिर स्थिर शुभ अशुभ शुभग आदे यशा कीर्ति और निर्माण, ये प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय हैं।
उच्च गोत्र परिणाम प्रत्यय है। इस प्रकार परिणाम प्रत्यय वाले इन नाम और गोत्र का अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक है। आपने इसमें लिखा है सुभग दुर्भग, ये यहाँ पर वही दे दिए हैं कि दीदी पेज नंबर बताएंगे क्या? हाँ, पेज नंबर 76 है। तो इसमें सारी आपकी प्रकृतियां आ गई, जो जो आप बोल रहे हो कि परिणाम प्रत्यय हैं और इनका अवस्थित वेदक है। नाम गोत्र कर्मों का अनुभाग उदय, उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक है, यानी न वृद्धि न हानि अवस्थित है, क्योंकि परिणाम प्रत्यय वाले उनके अवस्थित परिणाम विषयक होने पर दूसरा प्रकार संभव नहीं है। कल हमने बताया था कि 11वें गुणस्थान में एक जैसा परिणाम रहता है, इसलिए वहां पर इनमें न हानि हो रही है न वृद्धि हो रही है। कैसा उदय महसूस कर रहे हैं 11वें गुणस्थानवर्ती इन प्रकृतियों का? तो अवस्थित वेदक हैं, यानी एक जैसा ही अनुभाग को वेदन कर रहे हैं। आपके तीनों प्रश्न हो चुके हैं, आगे चलते हैं। क्षीण मोह नामक 12वें गुणस्थान का स्वरूप। निशेष क्षीण मोह फलिहा मल भाय, फली फलिया मल भाय उदय, उदय समचितो क्षीण कसावो भन्नदी निकंतो बियराये। निशेष क्षीण मोह फलिया मल भाय उदय समचितो क्षीण कसावो भन्नदी निकंतो बियराये। कथा को पढ़े। निःशेष क्षीण मोह फलहामल भायणुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भणदी निर्गंथो वीतराये। निशेष क्षीण मोह, जिसका मोह निशेष रूप से क्षय कर दिया है, यानी पूरी तरह से जिसने मोह को क्षय कर दिया, यानी मोहनीय कर्म को जिसने क्षय कर दिया है। तो यहाँ तो अभी घातिया कर्म बचे हुए हैं, क्योंकि ये तो खाली लिख रहे हैं मोह का क्षय कर दिया है। तो बाकी 3 घातिया कर्म तो 4 होते हैं आत्मा के स्वरूप को घातने वाले। फिर 3 का क्षय नहीं हुआ है क्या, कि पहले हो चुका है? दीदी मोहिनी का क्षण हाँ, मोहिनी का मोहिनी कर्म का पूरा क्षय हो गया ना, इसलिए। वो तो इसमें लिख ही रहे हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर ये थोड़ी हुआ, ये मैंने थोड़ी क्या पूछा कि मोहनीय कर्म का क्षय हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, सामने नहीं था क्या मंजू जी? क्यों उपयोग इतना आप लोग का नहीं ठहरता है? वो तो यहाँ लिख ही रखे है ना, मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, तो उसको क्यों पूछेंगे हम? दीदी आप क्या पूछ रहे हैं? 3 कर्मों का क्षय नहीं हुआ है अभी। क्षय होते तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। क्षय से क्या समझे? मतलब जो घातिया कर्म जो है उनकी सत्ता भी है वहां हाँ, घातिया कर्म उसकी मतलब वहां है अभी, वो सत्व में है, सत्ता में है, कैसे बोलेंगे इसको, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सत्व में है, हाँ बंध और उदय नहीं है, हाँ किंतु सत्ता है, सत्ता बैठी है उसकी 12वें गुण स्थान तक। उदय में भी है, बंध भी छुट्टी हुई है 10वें गुण स्थान में। अभी उदय भी चल रहा उनका, और जिस प्रकृति का जैसे जिस जो बचा, जो वहां नाश हो गई सो नाश हो गई, बाकी जो बची सो है। तो उनका सत्व भी है और उदय भी है, क्योंकि उदय अगर खत्म करेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो उदय भी है, सत्ता के साथ साथ उदय भी है। वहां पर बंद 10वें गुण स्थान में बंद भी छुट्टी हुई है, सत्व भी छुट्टी वहां पर नहीं बताई गई है। फली हामल भाई अनुदय समचित्तो,
फलिहा अमल मतलब जो स्फटिक मणि होती है उसके अमल अमल भायन अनुदय माने भायन माने भाजन। स्फटिक मणि का कोई बर्तन बना हुआ है ना। अमल भायन माने निर्मल भाजन। स्फटिक मणि का कोई भाजन माने कोई बर्तन बना हुआ है तो उसमें क्या रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, तो क्या होगा कि समान समचित्तो, जल के समान जिसका चित्त है, निर्मल है। जिस तरह से स्फटिक मणि के बर्तन में स्वच्छ जल रख दिया जाए तो जितना स्वच्छ प्रतीत होता है, वैसे ही जिसका चित्त चित्त चित्तो माने चित्त निर्मल है, समचित्त है, समान उसके समान है चित्त जिसका निर्मल है। छीन कषाओ नदी, उसको छीन कषाय कहा जाता है। निगंथो वीयरायहिम, वीयराय माने वीतराग देव ने, भगवान ने, किसने ये कहा है, तृतीया है, तो वीतराग भगवान के द्वारा ये कहा गया है। किसको, निगंथो, ऐसे निर्ग्रंथ को, यानी ऐसे जो मुनि महाराज हैं वहां पर, उसको छीन कसाई कहा गया है। किसके द्वारा, वीयरायहिम, वीतराग जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अथवा देव के द्वारा, जिसने मोह का निशेष रूप से क्षय कर दिया है। स्फटिक मणि मोहनीय कर्म की कौन सी प्रकृति अभी तक सत्ता में है? मोहनीय प्रकृति की सत्ता में अभी तक कौन सी प्रकृति बनी हुई है? बात कौन सा गुण स्थान पढ़ रहे हैं? छीन मोह नामक गुण स्थान पढ़ रहे हैं। हैंड रेज करेंगे। मोहनीय कर्म की यहाँ कौन सी प्रकृति है? 12वां गुण स्थान। किस सोच में डूबे हो, हाँ अनीता बोलो, पहले हम अनीता से ही पूछ लेते हैं, कोई ना कोई प्रकृति बताएगी ना। हाँ सूक्ष्म लोभ, हम कह रहे इसलिए हम सबसे पहले अनीता से पूछ लेते हैं, वो एकदम बढ़िया सा उत्तर देती है। पता नहीं मेरा उपयोग ही नहीं। सुमन जी क्या है सो बाद में देखते हैं। हाँ बोलिए सुमन जी, क्या बोल रहे हैं? सुमन पाटडी, बम्बई। लागते से बच जाएगा, मेरे को इतना ध्यान में नहीं आ रहा। सूक्ष्म लोग तो 10वीं में। इसमें ध्यान में आने की बात नहीं होनी चाहिए, गुण स्थान के प्रति भाव भासना होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने तीर्थंकर के बारे में बताया, तो जानना जरूरी नहीं है, तीर्थंकर की भाव भासना होने से वो उत्तर बनता था। हालांकि वो सिद्धांत अपन ग्रंथ से ही जानेंगे, अपन कोई सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एक चीज की भाव भासना होती है, उससे आदमी को उत्तर भी निकल के आता है। चलिए, उनको तो याद नहीं है कि अभी 25 बाकी है कि 28 बाकी है कि 5 बाकी है कि 4 संजलन बाकी है, नहीं जान रही है वो, किसी को भी नहीं पता। त्रिशला जी का देख रहे त्रिशला जी का हाथ, मंजू जी का हाथ, ललिता जी का। चलिए ललिता जी। सूक्ष्म लोभ। बहुत अच्छा। क्या उषा जी बोलना चाह रहे हैं? बांसवाड़ा, गर्दन हिला रहे हैं। खोल के बोलिए, ऐसे नहीं समझ में, इशारा नहीं समझ में आएगा, खोल के बोले, खोल के बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। दीदी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो। यहाँ पर अब मोहनी कर्म की भी सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं है? चलिए, उनका कहना सत्ता नहीं है, सुमन जी का कहना मुझे याद नहीं आ रहा कितनी है, 28, 25, 26, 22, 21, 4। अनीता का कहना सूक्ष्म लोग, ललिता का कहना है सूक्ष्म लोग। बोलिए त्रिशला जी, बोलिए। नहीं है। बोलिए कविता जी। ये सारे त्रिशला जी साड़ी उड़ा दी। सत्ता नहीं है दीदी यहाँ पे किसी भी। बोलिए मंजू पाटनी जी। हाँ दीदी, इस गुण स्थान में मोहिनी कर्म समाप्त हो गया, कोई सक निशेष मतलब आप लोग नहीं जानते हैं क्या? छोड़िए, कुछ भी नहीं जान रहे, ये उत्तर तो रंजू भी दे सकती थी।
निशेष मतलब क्या होता है? आपसे हम दूध मांगने गए, हमको चाय पीनी है, आंटी जी थोड़ी देर पहले ही पूरा खत्म हो गया, निशेष हो गया। पहला शब्द है और अर्थ बता रही हूँ एक एक शब्दों का, और तब ऐसे उत्तर। जबकि ये उत्तर तो रंजू को भी दे देना चाहिए था, लेकिन उसको हमने मना कर दिया, तो वो चाहती भी होगी तो नहीं दे रही होगी। और कहाँ हो तुम लोग? बहुत एक बात जान के रखना, ऐसे किसी की हम नहीं करें, मेरी ही क्लास में किसी के स्वाध्याय के क्लास में और बैठ करके उपयोग को इतना अस्थिर रखना, जब बहुत बड़ा ज्ञान आवरण बांध रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ा। ये सब सर्वघाती स्पर्धकों को तुम लोग बांध रहे हो। अरे यहाँ शब्द आ गया ऊपर निशेष, चौरती, तो ऐसे ही पूछ ली, मेरे मन में आ गया कि पूछ के तो देखो लोगों को क्या भाव भाषण है। जब हम कल का वीडियो आए तो सुनिएगा ईमानदारी से, जिन्होंने उत्तर गलत दिया है। कल भी बोला गया है, किसी ने कल कहा था 11वें गुण स्थान में कुछ, अरे मोहनीय के साथ कोई छपक श्रेणी चढ़ जाएगा? मोहनीय के साथ यथाख्यात चारित्र हो, कल भी यही बात बोले हैं कि यथाख्यात चारित्र हो जाएगा मोहनीय के साथ। 11वें गुण स्थान में मोहनीय, 11वें गुण स्थान में नहीं है मोहनीय, क्योंकि यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र है, और 12वें गुण स्थान में मोहनीय बचा है। कहाँ हो अनीता? ऐसे यार सुनो, ये भाग भाग के बड़ा मंदिर में जाना है, ये प्रोग्राम करना, वो प्रोग्राम नहीं, नहीं, बड़ा बाजार को जान रहे हैं बढ़िया से, जो खाली ऊपर चढ़ जाना मंच पर, हमारी ये वाहवाही हो जाए, हम ऐसे करा दिए उसको, हम ऐसे करा दिए उसको, कुछ भी आनी जानी नहीं है। जितना सर्वघाती स्पर्धक तुम यहाँ पर बांध रही हो, कहीं दिमाग नहीं लगाते हो यार बोलने के पहले। सर्वघाती, वहां पर मोहनीय कर्म का सर्वघाती स्पर्धक का उदय सत्ता बैठा दिए वहां पर, और कल ये बात समझाए हैं। कल भी कोई इसी तरह से बोला था मैं कि यथा क्या चारित्र मोहनीय कर्म के साथ होगा क्या? क्या बात, आप लोग का किसी का भी उपयोग नहीं लग रहा है क्या? ये 2-4 ही लोगों का लग रहा है क्या? बस उषा जी का, मंजू जी का, थोड़ा त्रिशला जी का, थोड़ा कविता जी का, बस ये 4-5। उषा जी वो ऊपर वाली उषा जी हैं तो नहीं, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा लगाते, यहाँ पहले भी उनके साथ चर्चा होती थी। बाकी तो किसी, मतलब कल जो चीज पढ़ाई जाती है उसमें भी किसी का हैंडरेज ही नहीं होता, और अगर हो जाता है बेचारे थोड़ा सा कर लेते हैं तो बात सुन लेते हैं हमसे, इसलिए और लोग हैंडरेज नहीं करते होंगे कि कौन बात सुने। अनीता रानी को तो इस बार बड़ा बाजार में गोल्ड मेडल दिला दीजिएगा आप लोग सबको, कि एक नया सिद्धांत, ये नया कर्म कांड लिखने जा रही है। कहाँ भागते बाप रे, सारे दिन प्रोग्राम, सारे दिन प्रोग्राम। और कर्म का बंद होना है समेटने से, कर्म का बंद कम होना है समेटने से, फैलाने से कर्म बंद सिमटेगा नहीं, बहुत फैलेगा, बहुत फैलेगा, फैलाते रहो। 1 घंटा जब क्लास में नहीं बैठ सकते हो तो और कहाँ बैठोगे? कितनी चंचलता भरी हुई है मन में। हाँ, निःशेष का अर्थ कर चुके उसके बाद पूछ रहे हैं। इसने मोह का निशेष रूप से क्षय कर दिया, यानी थोड़ा भी कुछ नहीं बचा। वहां पर सुख श्लोक से बोलो 12वां गुण स्थान। अभी पूछ के देखो तो कोई महाराज बाकी नहीं है, किसी महाराज माता जी का प्रवचन बाकी नहीं है, कोई 24 वर्ष 12 वर्ष 36 वर्ष पता नहीं क्या क्या बरस बाकी नहीं है, किसी भी विद्वान की क्लास नहीं बाकी है। इससे छूटे उसमें गए, उसमें छूटे उसमें गए, नतीजा सामने दिख रहा है। सबके सब हैं भैया की क्लास में, अटेंड कौन करता मुझे पता नहीं, सबके सब है, टोटल लोग हैं उसमें। मैं ये नहीं जानती कौन करता कौन नहीं। क्या हो रहा, कुछ भी नहीं पा रहे, वहां भैया बेचारे चिल्लाते रहते। मतलब अभी बोली हुई बात याद नहीं, कल की बोली हुई बात याद नहीं, फिर कौन सी बात याद रखोगे यार? और सुमन जी तो कहती पता नहीं कितनी प्रकृति है, हमको अभी ध्यान ही नहीं आ रहा। जिसने मोह का निशेष रूप से क्षय कर दिया है, स्फटिक मणि के निर्मल भाजन में जो बहुत कम विस्तार करते हैं
और इससे कम वाला शब्द मैं बोलना नहीं चाहूंगी। वो मुझे शिक्षा देते रहते हैं कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अरे भैया, मैं 8 साल से एक सिद्धांत को 1000 बार पढ़ा चुकी। मैं पढ़ाती हूँ लोगों को, मैं बरगलाती नहीं हूँ कि आप आगे देख लीजिएगा, पीछे देख लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। मैं तो ये कहती हूँ सबको कि किसी की भी करो, एक क्लास करो, ढंग से समझ में तो आएगा। यहाँ 8वीं गाथा, वहां 10वीं गाथा, वहां 15वीं गाथा, कहाँ से जवाब देगा आदमी? दे ही नहीं पाएगा। तो जो एक माँ, हम बहुत बार उदाहरण, एक माँ खाली पिकनिक पर रहती है, क्या किट्टी उट्टी क्या क्या होता है, और एक उसका बच्चा फेल करे। एक जो माँ अपना खाना पीना रात भर छोड़ करके जग करके बच्चे को पढ़ाए, अब वो बच्चा फेल करे, कहाँ होगी उसे पिकनिक वाली पार्टी की माँ को दुख? उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस माँ ने अपने को स्वाहा कर दिया साल भर बच्चे के लिए, वो बच्चा नहीं दुखी होगा, वो माँ रो रो के मर जाएगी। वही हालत आप लोग मेरी कर रखे हैं। रोज बोलती हूँ डेली की 10 मिनट होने के बाद देखा करे, बाप रे बाप। जिसने मोह का निशेष रूप से, मतलब न तर्क ना लगाएंगे हम, न दिमाग लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक से भी छूट गया तो आप तो हमको समझाओ, आप तो हमको उस चीज के लिए 100 बार बोलो। हम लेकिन कुछ नहीं बताएंगे सही, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे। लड्डू समझ लिए इस ग्रंथ को लोग कि चलो वहां गोंद का लड्डू है, वहां भी खा ले, वहां दाना का लड्डू मिल रहा वहां भी खा ले, वहां नारियल का लड्डू मिल रहा वहां वो लड्डू भी खा ले, चारों बगल घूम घूम के हम लड्डू खा ले। कितना अंदर से मन दुखता है बाप रे बाप। कितना मेरे को बिना मतलब का कर्म बंद हो रहा है, बिना मतलब का कर्म अच्छा करके मेरे को कर्म बंद हो रहा है। जिसने मोह का निशेष रूप से क्षय कर, मैं बहुत सोचती हूँ कि जो बोलता लोग बोले, हम अपना सही उत्तर दे के आगे निकल जाए। बहुत सोचते हैं कि नहीं, आप लोगों के लिए अपने को खत्म करना कहीं उचित नहीं है। ये नीरी बेवकूफी, 100% नहीं 110% बेवकूफी है जो आप लोग जैसों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। जैसे और लोग पढ़ाते निकल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बता दिए, पूरा पढ़ लिए, 2 शब्द बता दिए, आगे निकल गए, मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। कहीं कुछ तर्कना नहीं है, कहीं कुछ नहीं सोचना। विशेषार्थ मोह 2 प्रकार का है, द्रव्य मोह और भाव मोह। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से द्रव्य मोह 4 प्रकार का है। राग और द्वेष के भेद से भाव मोह 2 प्रकार का है। जिसने द्रव्य मोह और भाव मोह को उनके भेदों व प्रभेदों सहित पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, अतः उसका कोई भी अंश किसी प्रकार से शेष नहीं रहा है। इसलिए गाथा में निशेष क्षीण मोह पद दिया गया है। यानी मोहनीय का प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश कुछ भी नहीं रहा, और भाव से भी राग द्वेष नहीं रहा। मोहनीय कर्मोदय के कारण अथवा राग देश के कारण चित्त में नाना प्रकार की तरंगें उठती थी, जिससे समचित्त, तरंग रहित चित्त, निर्मल चित्त, शांत चित्त का अभाव था। किंतु मोह नष्ट हो जाने पर तरंगों का उठना समाप्त हो गया है, अतः चित्त में समचित्त हो गया। इस समचित्त को स्पष्ट करने के लिए गाथा में फलिहामल भायन उदय पद के द्वारा स्फटिक मणि के निर्मल भाजन में रखे जल का दृष्टांत दिया है। इस दृष्टांत के द्वारा यह बतलाया गया है कि कीचड़ या मिट्टी आदि की सत्ता भी अभाव को प्राप्त हो जाने से जल पुनः मलिन नहीं हो सकता। ये यहाँ पर क्यों लिखा गया कि इस दृष्टांत के द्वारा यह बतलाया गया है। कौन सा दृष्टांत है और क्या क्या, ये यहाँ पर ऐसा क्यों कहना पड़ा इनको? इस दृष्टांत के द्वारा यह बतलाया गया है कि कीचड़ या मिट्टी आदि की सत्ता भी अभाव को प्राप्त हो जाने से जल पुनः मलिन नहीं हो सकता। इस चीज को यहाँ पर क्यों कहना पड़ा इनको, और कौन सा दृष्टांत?
बोलिए कविता जी। दीदी 11वें गुण स्थान में जो दृष्टांत दिया गया था कि स्फटिक मणि, नहीं उसमें स्फटिक मणि का नहीं था, उसमें था मतलब कि पानी में वो गिरा हुआ था, लेकिन फिटकरी डाल देने से वो नीचे बैठ गया कचरा और पानी ऊपर ऊपर रह गया, तो वो हिलने से वापस उसमें मिक्स भी हो सकता है, लेकिन इसमें हिलने की जगह ही नहीं बची, ये अब खत्म हो गया है, तो इसलिए वो मल भी हट गया यहाँ से। और कोई बोलिए त्रिशला जी, फिर से। मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, इतनी मेरे में अब ताकत नहीं बच गई। आप लोग मेरी कहते ना कि संकलेश होने से आयु छीन हो जाती है, और चीज तो छोड़िए, ज्ञान को छीन होने में तो देरी क्या। तो इतना संकलेश आप हम लोग मेरे को कर देते हैं कि मेरे तो सारी ताकत एक बैग मेरे शरीर में कमजोरी लगती है मुझे। आप लोग के उत्तर से मैं इतनी संकलेशित होती हूँ, और छोटे छोटे उत्तर से। ऐसे नहीं ना भाई नहीं पढ़ाए हैं, नहीं है, तब तो उतनी तकलीफ नहीं हो। हाँ, इसका और कोई बोले। दीदी को बता दूं, जैसे गंदे जल में ये वाला बताऊं, गंदे अब जल में एक बार बंद कर लीजिए, एक बार बंद करिए। हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ, भाभी इसलिए उदाहरण दिया यहाँ मैंने। पर पहले बात तो इस दृष्टांत के द्वारा ये किसके लिए आया है? ये दृष्टांत के द्वारा स्फटिक मणि के ये दृष्टांत। दृष्टांत कौन सा दृष्टांत? मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, छोटी सी चीज पूछती हूँ, आप लोग एकदम समय सार वाला व्याख्यान करने लगते हो यार। यहाँ हम कौन सा दृष्टांत कह रहे हैं? ये स्फटिक मणि वाला दृष्टांत आप बता रहे हैं। स्फटिक मणि वाले में क्योंकि उनका वो जो है, वो कर्म है बिल्कुल क्षीण हो गया है, मतलब उसमें उपशम की तरह से नीचे मल भी नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो गया है। और सही है। इसलिए जो और है अच्छा, यहाँ इस दृष्टांत जो आया है सो 11वें गुण स्थान के दृष्टांत के लिए नहीं आया है। यहाँ पर स्फटिक मणि में जो जल रखा हुआ है, उसके स्फटिक मणि का जो बर्तन है उसके लिए दृष्टांत लिखा। ये 11वें गुण स्थान का दृष्टांत यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। और ये क्यों बताना पड़ा कीचड़ मिट्टी आदि की सत्ता का भाव? चूंकि ठीक इसके जस्ट पहले बताए हैं कि कीचड़ मिट्टी नीचे दबी रहती है, इसलिए यहाँ पर ये पंडित जी साहब विशेषार्थ में खोल करके बता रहे हैं कि भाई ये जो निर्मल स्फटिक मणि के पात्र में हमने जल बताया है, तो इस दृष्टांत के द्वारा हम क्या बताना चाहते हैं कि जो कीचड़ मल आदि नीचे था वो भी अब नहीं है, अतः मलिन नहीं हो सकता, अतः सर्वदा के लिए चित्त समचित्त हो गया। यद्यपि यह भाव निषेक क्षीण मोह से भी ग्रहण हो सकता था, जरूरत ही नहीं थी। आगे स्फटिक मणि का उदाहरण देने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन क्योंकि निषेक क्षीण मोह लिख दी, वहां पर हो गया कि एकदम संपूर्ण तरह से मोह का क्षीण कर दिया, यानी क्षय कर दिया है। फिर भी क्यों बताए हैं, आगे बता रहे हैं। फलिहामल भानुदय दृष्टांत के द्वारा इस भाव को अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। गाथा में आया हुआ निगंधो अर्थात निर्ग्रंथ शब्द विशेष महत्व रखता है। साधु 5 प्रकार के होते हैं, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और अस्थानक। बाह्य परिग्रह त्याग की अपेक्षा ये पांचों ही निर्ग्रंथ हैं। तथापि पुलाक, वकुश और कुशील के मोहनीय कर्मोदय के कारण अंतरंग परिग्रह विद्यमान है। क्षीणमो गुण स्थानवर्ती के अंतरंग परिग्रह का कारण मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से उसकी निर्ग्रंथ संज्ञा वास्तविक है। एक पुलाक, वकुश और कुशील तीन को यह कह रहे हैं कि अंतरंग परिग्रह विद्यमान है। कौन सा अंतरंग परिग्रह विद्यमान है भाई? साधु के 3 तरह के साधु, हम लोग जहाँ आया था वहां बहुत इसका पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर इनको परिग्रह कैसे बता रहे हैं? दीदी मैं बताऊं, कोशिश करूं। हाँ हाँ बोलिए। इनके मतलब कषाय विद्यमान है इसलिए बता। कषाय विद्यमान है इसलिए अंतरंग परिग्रह बता रहे हैं, क्योंकि ये पुलाक, वकुश, कुशील सब 6ठे 7वें गुणास्थानवर्ती मुनि हैं, ये उसके आगे वाले नहीं हैं। निर्ग्रंथ तो जाकर के जब मोहनीय कर्म पूरी तरह से नष्ट होता है तब निर्ग्रंथ कहलाता है। स्नातक तो 13वें गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। तो कह रहे हैं क्षीण मोह गुण स्थानवर्ती के अंतरंग परिग्रह का कारण
मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से उसकी निरग्रंथ संज्ञा वास्तविक है। एकदम सीधी सीधी हिंदी है, पर बहुत अफसोस की बात है किसी का हैंड ही नहीं उठता है। अतः अंतर्मुक्त पश्चात केवल ज्ञान व केवल दर्शन उत्पन्न होने वाला है, इसलिए भी उसकी निरग्रंथ संज्ञा है। भाई 12वें गुण स्थानवर्ती को पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं? भाई 12वें गुण स्थानवर्ती को आप निर्ग्रंथ कहते हो तो 13वें गुण स्थान वाला क्या बनेगा? तो इन्होंने कहा कि भाई इसलिए भी हो गई क्योंकि अंतर्मूर्त में ही उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन होना है, इसलिए भी 12वें गुण स्थानवर्ती का निर्ग्रंथ संज्ञा है, क्योंकि मोहनीय कर्म के रहते हुए तो किसी के भी केवल ज्ञान होने का मतलब ही नहीं बनता है। यद्यपि उपशांत मोह गुण स्थानवर्ती के भी अंतरंग परिग्रह का अभाव होने से निर्ग्रंथ बना है, तथापि वहां भी कहना चाहिए था 11वें गुण स्थान में भी, लेकिन क्यों नहीं कह रहे हैं? आगे बता रहे हैं पंडित जी। तथापि अंतरंग परिग्रह के कारणभूत मोहनीय कर्म का सत्व होने से गाथा 61 में उसको निर्ग्रंथ संज्ञा नहीं दी गई है। कितने मोहनीय कर्म के कितने की सत्ता है 11वें गुण स्थान में? अनीता, टोटल मोहनीय कर्म कितना है? मोहनीय प्रकृति टोटल कितनी है और कितने की सत्ता है 11वें गुण स्थान में? मोहिनी कर्म तो कुल 28 है। 28 है, बहुत अच्छा। सत्ता कितनी 11वें गुण स्थान में? 21 की। 21 की। चलिए, और कौन है? ललिता जी, कितनी सत्ता है? 28 की। 28 की। उपसम वाले 28 की है। ये सब कुछ नहीं बोलना, जितना प्रश्न उतना उत्तर देंगे तो फिर आप लोग गड़बड़ाते हैं, है ना? बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग। जितना पूछा जाए उतना उत्तर दीजिए ना, फिर अपन इसको समझेंगे। समझाने के लिए बैठी हूँ ना, आप समझाने की कोशिश करेंगे तो कुछ गलत बोल देंगे। एक ने कहा 28 की, एक ने कहा 21 की बोली। क्या तुम 21 बोली ना अनीता? हाँ, 21 नहीं, बोली थी। मोहिनी कर्म की सत्ता तो 28 की और 21 प्रकृति का उपसम या क्षय करके वो कुछ नहीं, हमको नहीं। खाली इतना। फिर तुम भी वही बोलने लगी जैसे ललिता बोल रही थी, और आना जाना कुछ नहीं है, सीधा सा उत्तर देना नहीं जानती हूँ। केवल मैं इतना पूछ रही हूँ कि 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म की कितनी सत्ता है? 28 प्रकृति है, 21 बोल दिया। की। बस, तो फिर बात बात बदलते क्यों हो तुम लोग एक एक मिनट में? हाँ, उषा जी बोलिए बांसवाड़ा। दीदी 20 की। 20 की। चलिए उषा जी, अरे बंगलोर उषा जी। 21 की भी हो सकती है, 28 की भी हो सकती है। ज्ञान प्रकाश जी। दीदी 26 की। त्रिशला जी। हमें 25 की भी हो सकती है, 28 की भी। 25 और 28। अच्छा, बोलिए रंजू जी, बोलिए। रोज सुन रहे हैं ये सब, तो अभी तक आ जाना चाहिए। दीदी प्रणाम दीदी। 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म की कोई प्रकृति नहीं रहेगी। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। मोहिनी कर्म की प्रकृति नहीं रहेगी 11वें गुण स्थान। चलिए, ये भी बहुत नहीं है, दोनों चीज में डिफरेंस नहीं कर पा रही उत्तर तो। चलिए त्रिशला, वो कविता जी। दीदी दो तरह से रहेगी, 21 की भी रह सकती है और 28 की भी रह सकती है। सत्व पूछा है ना आपने? हाँ, बस और कुछ नहीं। हाँ, कवि त्रिशला जी, आपने क्या उत्तर दिया? 25 की भी रह सकती है, 28 की भी रह सकती है। जरा सा 25 बता दीजिए ना। 25 की चारित मोहिनी की अपेक्षा से। हाँ, मतलब सारी रह सत्ता, सकती है। हाँ। सत्ता की बात है। सत्ता तो मतलब इसमें हमारे कल ही आया था, कल आपने बताया था, ये जो पढ़ा था हमने, भविष्य काल के कारण सत्ता में बैठा हो मोहिनी कर्म, सत्ता में बैठा मोहिनी कर्म 28 होता है, 28 प्रकृति है। मैंने फिर हाँ, दोबारा पढ़ा था, 28 प्रकृति की भी हो सकती है, और अगर हम सब उसको 26 को लें जो उपसम चढ़ा है, तो उसको 27 प्रकृति की भी हो सकती है। वो सॉरी 25 प्रकृति की भी हो सकती है। अच्छा, यानी चारित्र मोहनी की सबकी सत्ता हो सकती है। 28 सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। नहीं भाभी, देखो मैं आपको बताऊं, कल जैसे हमने कल आपसे हाँ, मतलब पढ़ा था, सुनो, उसी प्रकार भवक्षय या कालक्षय कांड सत्ता में बैठा हुआ मोहिनी कर्म, आप मोहिनी कर्म के बारे में बताया, अगर खाली मोहिनी कर्म लिखा हुआ है तो 28 की हाँ, सत्ता माननी है हमें।
हाँ ठीक है है। ना। तो हाँ 28 की 27 28 तक तो ठीक है। हाँ इस वजह से 25 बताया कैसे, मैंने। 25 कैसे हुआ? 25 की मैंने बताया कि दर्शन मोहिनी का अगर 6 हो गया है तो 25 अरे की मेरी सत्ता। बहना, दर्शन मोहिनी का 6 कैसे हो जाएगा 25 के रहते हुए? ये कौन सा नया सिद्धांत आप पूरे ग्रुप में एक अकेले बोल रहे हो? कैसे अनंतानुबंधी? पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना करेगा तब दर्शन मोहिनी का 6 होता है यार। कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं आप लोग? वहां पे अनंतानुबंधी की सत्ता है उसको, और छाइक सम्यक दृष्टि है नहीं उसको। सात प्रकृति छाइक नहीं सम्यक नहीं। दृष्टि में, हाँ सात प्रकृति, सात प्रकृति, ठीक सात है ठीक प्रकृति। है। हमको आज तक हाँ ये भी नहीं मालूम हाँ है। भाभी, हाँ भाभी गलती बोल गई, 21 होनी चाहिए, वो मैंने भूल गई मैंने ये तो मैंने दोबारा ही पढ़ा ये था। भूलने का, तो टिशला जी, हाँ ये हाँ भूलने की चीज नहीं है यार। हाँ भाव ये मैं भूलने भाव की चीज नहीं है। हाँ। ना ना, अपने को सही मत ठहराया अच्छा करिए आप। कल मैंने यही अपने मन में यही सब विश्वास लगा लिया पढ़ते हुए, 28 और 25 यही मैंने सब लगा लिया। हाँ 28 और 21 की होनी चाहिए। हम्म, ठीक है सॉरी। 28, अनीता क्या बोली थी? 28 की सत्ता हो सकती है ना? उपसम श्रेणी कौन चढ़ता है? उपसम श्रेणी कौन कौन सा जीव चढ़ सकता है? किस तरह का जीव चढ़ सकता है उपसम श्रेणी? और द्वितीयोपसम वाला, और सम्यक्त वाला, और छायिक वाला, और उपसम वाला। सम्यक्त वाला एक तो कौन सा आ गया रे? नहीं नहीं, सम्यक्त वाला नहीं, द्वितीयोपसम, द्वितीयोपसम और उपसम श्रेणी और छायिक सम्यक्त वाला। छायिक वाला, उपसम वाला नहीं चढ़ेगा, द्वितीयोपसम नहीं, सब छायिक वाला चढ़ेगा। 12 चढ़ेगा। 19 साल। तो फिर 28 की सत्ता खाली कैसे बनेगी? छाई को नहीं वो तुम चढ़ा रही हो तो छाई नहीं तो की तो 21 की बनेगी, प्रकृति खत्म 21 कर की। ली ना। कल उदाहरण 21 दिया 5 पांडव का कि सब कोई छाई हाँ सम्यक हाँ, दृष्टि थे, है ना? 21 की, छाई 21 सम्यक की, दृष्टि 21 होके की भी 3 सत्ता। पांडव उपसम श्रेणी मांडे, उनके 21 की सत्ता है। और जो द्वितीय उपसम से चढ़ता, बाहर रोज लाउड स्पीकर मेरा बजता है, चाहे फटा बांस ही क्यों ना हो। यार कैसे उत्तर देते हो यार? कैसे कैसे उत्तर त्रिशला जी भी देती है। क्या पढ़ा बाल नहीं बोधे? कल है ना, वो द्वितीय सम याद आ गया, द्वितीय सम में ना 28 की सत्ता लगी, इसलिए वो 12 अपने स्थान याद नहीं, वो द्वितीय सम दिमाग से रह गया कि द्वितीय सम रहेगा तो उसमें 28 की सत्ता, सफल क्यों रहेगा तो दिमाग में? उसकी 21। 1 मिनट, बहुत अच्छा, चलो हम मान लेते। हाँ। इतना दिमाग में कचरा क्यों भर रखा है? इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रही हो तो थोड़ा सा स्थान खाली रखो ना यार। इतना मेहनत करके पत्थर की लकीर है, कोई नहीं पढ़ाएगा। मानो या ना मानो तुम लोग, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं अंदर से ऐसे लगता कि 8-8 साल से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग कहीं भी जाके कुछ भी बोलेंगे और ये बात सबसे पहले आती कि ललिता जी से। और कई लोग जहां भी जाते हैं जिनको मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, शकल से नाम से, भाग के आते मेरे पास, आप ललिता जी हैं क्या? सुनते हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और वहीं पर अगर कोई चीज पूछ ले, तुम लोग ऐसा उत्तर दो तो मेरा तो अच्छा पढ़ाना बढ़िया से हो गया। 8-8 साल से याद जुड़ रखे हो तुम लोग। हाँ कैसी कैसी चीजें बोल जाते हो, बाप रे बाप। थोड़ा सा दिमाग, इतना बड़ा सिर है ना, उसमें से 2 इंच खाली रखो ना इसके लिए। एकदम नई जुड़ी है वो उषा, और उसको कुछ नहीं आता था यहाँ पर, क्योंकि हम लोग के मंदिर में वह अभी रह के गई है 12 महीना, जो भी 8 महीना 10 महीना जो भी, वास्तव में इनको कुछ नहीं आता था। और आज तुम लोग के सामने है। ऐसा नहीं कि मैं कोई छिपा के उससे अलग से कुछ पूछ रही, पर देखो तुम लोग के सामने उत्तर उनका कितना सटीक, एकदम सदा हुआ। 28 प्रकृति और 21 प्रकृति, नो कुछ कुछ की उपसम ऐसे द्वितीय उपसम कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, केवल प्रश्न का उत्तर दिया। पहले तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं देंगे, देना चाहेंगे तो अपनी गलती को छिपाना है तो वाक्य बना के देंगे। क्या करोगे अब? मैं क्या कर सकती? मैं तो सबको एक साथ ही पढ़ा रही हूँ। ये उषा जैन जो बांसवाड़ा है, ये भी नहीं जुड़ी है, इनको अभी हम देख रहे हैं। इसे जीव कांड के से शुरू से भी नहीं देखे इनको, अभी बीच में देखना चालू किया। पर देती है उत्तर तो देती है ढंग से, क्योंकि उपयोग उनका सामने वाले का चेहरा देख के मुझे पता लग जाता है कि किसका उपयोग लगा हुआ है, किसका उपयोग ग्रंथ, कोई इसमें खोज रहा है, कोई क्या कर रहा है, पता चल जाता है यार। मेरे अब एक बात समझ के रखिएगा, आप लोग अपना ही बिगाड़ रही हैं, मेरा नहीं बिगाड़ रही। मेरा तो अच्छा है, तो आप लोगों को जितनी बार समझाऊंगी मेरे तो उत्तर अंदर में और उतरता जाएगा।
कि कोई निर्णय में भी पूछेगा तो गलत नहीं होगा, तो मेरा तो भला ही हो रहा है। दीदी अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? 21 और 28 दो लिखे? हाँ, मतलब कौन कौन सी प्रकृति लिखे उपशांत मोड में? द्वितीय उपशम से अगर कोई चढ़ रहा है तभी तो 28 प्रकृति की रह सकती है। द्वितीय उपशम करने वाला किन्हीं आचार्यों का मत है कि अनंतानुबंध की 20 योजना करे बिना नहीं चढ़ता है, तो फिर उसको 24 का सत्व रह सकता है। ये भी मैंने बताया आप लोग को, लेकिन वही बात है ना, परसों तरसों वाली तभी दीदी मेरे बात। को 24 आ रहा था, फिर मैंने आप कहा लोग 24 सब कोई पूछते रहते हैं ना, सबको पंकज भैया की क्लास का लिंक लेने का लगा हुआ है। ये उषा भी रहती, उषा सेठी भी रहती, सब रहती इसमें से बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके पास है। कैसे भैया आप ये कर रहे हैं? अरे लिख लो, जबकि लिखने लायक ऐसा कुछ नहीं था। लिख लो, बोलूंगा तब लिखोगे क्या? नहीं मिलेगा बाद में, जबकि वो तो परमात्मा प्रकाश में है, सबको आसानी से मिलेगा। लेकिन फिर भी भैया बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हाथों हाथ लिख लो, उनका ये भाव। और यहाँ तो हम लोग जानते ही नहीं लिखना कुछ भी, बोलने के बाद भी लिखने का और कोई चीज से भी मतलब नहीं है, एक सही उत्तर से मतलब नहीं है। द्वितीय उपशम से जो चढ़ रहा है उसको 28 प्रकृति की भी सत्ता हो सकती है, और अगर अनंतानुबंधी करके द्वितीय उपशम कर रहा है तो उसको 24 की भी सत्ता हो सकती है। किन्हीं आचार्यों का मत है अनंतानुबंधी की सत्ता से चढ़ता ही नहीं है, तो उन आचार्य के मत से 24 की सत्ता हो सकती है। और जो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी मान रहा है उसको 21 की सत्ता होती है। ये सब हम लोग उसमें कर्मकांड में आ चुका, केशव वर्णी जी का सारा पूरा पेज में था उनका, है ना, प्रकृतियों की संख्या लिखी, सब हम लोग पढ़ चुके। लेकिन यहाँ तो आप लोग कहेंगे कैसी बेवकूफ औरत है, कर्मकांड की बात कर रही। अभी बोलती सो तो हम बोलते नहीं, हम लोग इतने मानी आदमी हैं, हम लोग दिगंबर जैन, हम लोग है ना थोड़ा सा दिगंबर जैन लोग, बहुत 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 लोग मेरे को ये बात बोलते हैं कि बहुत घमंड बहुत है जैनियों को। ये बात मेरी बहुत जगह से आती, मैं सबको समझाती रहती हूँ। बोले यहाँ पर आप लोग कसाय 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 हर चीज में बोलते हो, और जितनी कसाय हम लोग में पाई जाती उतनी कसाय सच में और अन्य मत में नहीं पाई जाती। ये तो पक्की बात है, क्योंकि मैं भी उस अन्य समाज को बचपन से देखती आ रही। वही चीज है, आप लोग का ये उत्तर होगा। आप कर्मकांड की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो अभी बताए, उसका उत्तर हम लोग नहीं देते हैं। इतना हम लोग थोड़ी कि इसको दिमाग में रखेंगे, दिमाग में रखने की ये चीज थोड़ी है, दिमाग में रखने की तो बहुत सारी बातें हैं। क्षीण गुण स्थानवर्ती के अंतरंग परिग्रह का कारण मोहने कर्म का क्षय हो जाने से उसकी निर्ग्रंथ संज्ञा वास्तविक है, तथा अंतर्मुक्त पश्चात केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न होने वाला है, इसलिए भी उसकी निर्ग्रंथ संज्ञा है। दो कारण बता दिया, अंतर्मुक्त के बाद होने वाला इसलिए भी है, और क्षीण मोह का बिल्कुल खत्म हो चुका है इसलिए भी निर्ग्रंथ संज्ञा है 12वें गुण स्थानवर्ती की। तथापि अंतरंग परिग्रह के कारण वो तो मोहनीय कर्म का सत्व होने से गाथा, अच्छा 11वें गुण स्थान के लिए कह रहे हैं, 61 में उसको निर्ग्रंथ संज्ञा नहीं दी गई है। 11वें गुण स्थान में कोई क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ चढ़ता हो तो, कोई द्वितीय उपशम के साथ चढ़ता हो तो, कोई अनंतानुबंध की 20 योजना करके चढ़ता हो तो सत्ता तो सबके मोहनीय कर्म की है ही है, कम से कम इस 21 की सत्ता तो है ही है। तो कह रहे इसलिए वहां पर निर्ग्रंथ नहीं कहा गया है, यद्यपि यथाख्यात चारित्र है, लेकिन निर्ग्रंथ संज्ञा वहां तक के जीव को निर्ग्रंथ संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि मोहनीय कर्म की सत्ता बनी हुई है। श्री पूज्यपाद स्वामी व श्री कलंक देव आदि आचार्यों ने भी अंतर्मुक्त काल के द्वारा जिसको केवल ज्ञान व केवल दर्शन उत्पन्न होने वाला है, इस विशेषण के द्वारा मात्र क्षीण मोह को ही निर्ग्रंथ संज्ञा दी है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि निमित चंदाचार्य तो दे ही रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी भी, कलंक भट्टाचार्य भी 12वें गुण स्थान से ही निर्ग्रंथ संज्ञा दी है। समय हो गया है, टाइम हो गया। हाँ वही बोल रही थी आपका टाइम हो गया, डॉक्टर के जाना ना, फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए बस। अब एक थोड़ा सा इतना सा निर्ग्रंथ वाला पढ़ देते हैं। जो कर्म बंध कराते हैं, जो कर्म बंध कराते हैं वे ग्रंथ अर्थात परिग्रह है।
अंतरंग और बहिरंग के भेद से परिग्रह दो प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद यानी नौ कषाय, नपुंसक वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। बाह्य परिग्रह 4 कषाय आ गई। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का है। क्षेत्र, वास्तु, सुवर्ण, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, भांड। इन 24 प्रकार के परिग्रहों से जो सर्वात्मना निवृत्त है वह नीलग्रंथ है। हम लोग जाते हैं अच्छे आचार्य के पास, मुनि महाराज के पास, महाराज जी परिग्रह परिमाण तो करा दीजिए, कैसे ले। मैं बनूंगी नहीं, कदाचित अगर माता जी बनूं, मेरे पास आके कोई ये प्रश्न बोलेगा, मैं नहीं जानती कौन मुनि महाराज क्या कहते, क्योंकि मैंने किसी के पास लिया भी नहीं। मैं उसको यही कहूँ, तुम राग द्वेष घटा लो, अपने आप सारा खत्म। बाहर का परिग्रह इसलिए परिग्रह है कि तुम्हारा उसमें मोह है। क्या होगा, सोना 5 भरी रखूंगी, चांदी 100 भरी रखूंगी, रुपया 25 लाख रखूंगी, क्या रखा इसमें। कल आपके गले के हीरे का हार देखी, मेरा मन चल गया, 1 सेकंड के लिए चला, क्या सुंदर हार है। ये भी नहीं सोचा हमने कि मुझे मिले, लेकिन केवल मैंने उसकी पुद्गल की तारीफ कर दी। जाओ पुद्गल परावर्तन करते रहो। कहाँ है भाई त्याग। आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप लोग तो बहुत निर्ग्रंथी हो। क्या रखा है बाहर के परिग्रह से। आधा घंटा उपयोग नहीं स्थिर होता हम लोग का। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचन उक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तो हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे जो तेरा शरण कहे सो पावे सुख जय देव भजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पादु सदा जिनवानी मुक्ता की जय। सबको लगता होगा जरूर कि हम बहुत कड़ा बोलते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि और किसी भी कारण से हम अगर कड़ी जबान बोलते हैं, किसी भी कारण से, मेरा कर्म तो बंध रहा है, नो डाउट। खाली कभी तो आप लोग सुधर जाओगे यार। आप लोग जाके महाराज के सामने भी शिकायत करे हो मेरी कि कड़क बोलती हैं। महाराज के सामने तक आप लोग शिकायत करते हो, मैं दंग रह जाती हूँ। भैया जी लोग के सामने शिकायत करते हो आप लोग। नहीं सोचते हो कि सामने वाले के दिल पर क्या हो रहा है। शिकायत करते हो आप मेरी। पढ़ाती तो बहुत अच्छा है, डांटती भी है। तो भाई जो अच्छा नहीं पढ़ाता है, मीठी मीठी बोली देगा, वो आती ना खट्टी मीठी वाली। मेरे पास तो खट्टी मीठी वाली बोली, मुझे पसंद भी खट्टी मीठी वाली है। अभी मैंने उसका पूरी तरह से दाग नहीं ले रखा। ऑरेंज वाली जो दाग का कोई दाग तो वही डाटेगा जिसको अपना। अनीता जब मैं बोलूँ तो चुप रहो। वो खट्टी मीठी वाली बोली का मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं त्याग नहीं ले रखी हूँ, बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी बात आपको बोल रही हूँ। आप लोग तो खाली मीठा मीठा खाने वाले हो, है ना। जो पपोल पपोल के कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस पपोलता रहे। हाँ हाँ हाँ, आप अच्छा बोले, हाँ गलत बोले तो अच्छा बोले, सही बोले तो अच्छा बोले, आगे बढ़ गए। मैं क्या करूं, मैं नहीं हो सकती, मैं हो ही नहीं सकती, मेरे पास ये चीज है ही नहीं। पर हाँ, बचपन से भी भगवान की दया से हम लोग को ऐसे ही टीचर भी है। पपोलने वाले टीचर हम लोग को खूब मेहनत करते थे और कराते थे। लोग मेरे ही मुख के सामने शिकायत कर देते, मैं बैठी रहती उसमें कर देते, सामने के सामने करते, पीछे से तो कौन क्या करता मुझे क्या। अभी गोद भराई हुआ चौरंगी मंदिर में, खूब गुणगान हुआ। एक गुणगान के साथ ये लाइन भी बोली गई, डांटते हैं लेकिन हम लोग को ऐसे वैसे जो भी उसके बाद बोल, पर डांटते हैं ये शब्द आया वहां पर। और देखिए मैं कैसी बेवकूफ हूँ कि फिर भी मैं आप लोग को पढ़ाने क्यों नहीं, मैं रीडिंग करके बढ़ती हूँ, यही नहीं समझ पाती। प्रमुख सागर जी के सामने मेरी शिकायत की गई, सामने मैं बैठी मेरी शिकायत की गई। विकास भैया के सामने बोला गया। अभी चौरंगी में 100 150 200 आदमी होंगे, उनके सामने में माइक लेके बोला गया।
बहुत अच्छे भाव से बोलने वाले ने बोला, बहुत तारीफ किया, लेकिन एक एक शब्द आया वहां पर ही डांटते हैं। क्या साला मेरे को रखा है ऐसे लोगों के प्रति? क्या लेना मेरे को आप लोग से? क्या मिलेगा? मैं कहीं आती जाती भी नहीं कि आप लोग मेरे को अपने घर पे ऐसा ठहराओगे, वो आपको हमको थोड़ा खाना सा खिलाओगे, हमको हमारा बहुमान करना, तो कहीं आती जाती भी नहीं यार। दीदी मोहनीय कर्म है। एक मिनट करता है। और ये भी मैं देख ली कि अगर मेरे को जरूरत हो कहीं जाने की तो कोई मेरा साथ देने वाला भी नहीं है। ये भी मैंने देख लिया। हाँ, वो साथ कर देगा, उसको अगर खुद वहां जाने का हो रखा तो भले। ये भी देख लिया, 10 साल के अंदर सब कुछ देखा है। पर पता नहीं हम क्यों नहीं ऐसा पढ़ा पाते हैं, क्यों नहीं मेरे को इतना सा दिमाग आता है कि चलो जैसे लोग अब वैसे पढ़ाओ। नहीं आ पा रहा, नहीं बदल पा रही मैं अपने आप को। ये कितनी बड़ी कमी है मेरे में, बहुत बड़ी कमी। ये मैं आज एक किसी नीतिज्ञ को खड़ा करके सारी बात बताइए तो मेरे को दोषी ठहराएगा कि नीतिवान तो होना ही चाहिए। नहीं, ये तो आपने पुण्य बनाया। नहीं 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 त्रिशा जी, कुछ मत बोले, सब सब कुछ देख चुके हैं, बहुत देख चुके हैं। बहुत तरह की चीजें से छटपटा के रह जाते हैं कभी कभी हम कहीं जाने के लिए, नहीं जा पाते हैं। और आप लोग का अपना जाना हो तो हर 2 दिन पे प्रोग्राम बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। काहे का भैया? ये और ही लोग थे सुने में, कलकत्ता में वो शशि पाटली वगैरह का सुने में कि बूढ़े बड़े लोगों को पकड़ के तीरथ करवाती थी, उसी का नाम अभी तक सुने इस टाइप का, और किसी का नहीं सुने, नहीं सुने किसी का। सब कुछ भाप करके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, जैसा है सब ठीक है। प्रतिमाधारी को वंदना, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। रात शाम को मिलते हैं। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम।